नमस्ते छात्रों को। आज हम शुरू करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रा। चलिए अलजेब्रा में फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसे जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है m 2n - 6n लिखा हुआ। इसमें से फैक्टर कैसे निकालते हैं? टू को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। 6 को क्या लिख सकते हैं दो फैक्टर में? 2 × 3। 2 देखिए यहाँ पर कॉमन है तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए। नंबर्स की बात करेंगे यहाँ पर तो 2 कॉमन हो गया। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, नहीं वेरिएबल टर्म की बात करते हैं। तो वेरिएबल टर्म में देखिए दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। m यहाँ n है तो कॉमन नहीं है तो उसको वैसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 बच जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ से n आ जाएगा तो 3n हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कॉमन लिखिए 5 कॉमन है तो 5 को लिख लेंगे। वेरिएबल टर्म में कॉमन देखिए कोई है नहीं है। यहाँ से 2 और यहाँ पे p तो 2p कॉमन हो गया। इसमें देखिए इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे 9 × 2, इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे 9 × 5। 9 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में मौजूद है 9 तो 9 कॉमन हो गया। यहाँ से 2 लेफ्ट हो गया और यहाँ p² लेफ्ट हो गया तो 2p² हो गया। माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ आएगा। यहाँ देखिए 5 लेफ्ट है, यहाँ क्या है q² लेफ्ट होता है। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? तो यहाँ देखिए x का पावर कितना है? एक्सपोनेंशियल पावर 2 है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंशियल पावर कितना है? 1 है। तो लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर को कॉमन निकाल लीजिए, पहले निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए नंबर्स कोई कॉमन है नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x पावर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो यहाँ कॉमन निकालने के बाद यहाँ भी पावर माइनस हो जाएगा एक। जितना पावर कॉमन निकालो उतना पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 और इसका पावर भी माइनस होकर 0 हो जाएगा। पता है किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना था? 1 के इक्वल होता है। x का पावर 1 मतलब x। ये इस तरह से ये आंसर आपको ये लिखना है। ये स्टेप आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे 2 ही क्यों हुआ सिर्फ। इसमें से देखिए सबसे पहले नंबर्स को देखिए। नंबर में कुछ कॉमन नंबर्स है। देखिए 5 दोनों नंबर्स में कॉमन है तो 5 को इंक्लूड कर लीजिए। अब देखिए वेरिएबल टर्म में कोई कॉमन है? वेरिएबल्स बिल्कुल कॉमन है। पावर 1 कॉमन है। यहाँ कितना बच गया? ओनली s बचेगा। पावर 1 इसमें से माइनस होगा, x पावर 1 हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया है कि अगर पावर 1 है उसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो x पावर 0 हो जाता है। 0 की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन। यहाँ देखिए मैक्स लोएस्ट कॉमन पावर बाहर निकाल लीजिए। लोएस्ट कॉमन पावर कितना है? x² है। नंबर्स देखिए यहाँ पे कितना है? 7 × 1 हो जाएगा। इस जगह नंबर देखिए 7 × 3 हो जाएगा। 7 के यहाँ कॉमन हो जाएगा, 7 को बाहर निकाल लीजिए आप। यहाँ फिल कीजिए आगे को नंबर्स को। तो यहाँ 3 पावर कॉमन निकल गया है। 2 पावर 3 नहीं, 3 था यहाँ पे, 2 निकल चुके हैं बाहर तो 1 पावर बच जाएंगे यहाँ।
अब दूसरे वाले टर्म में यहाँ तो माइनस आएगा, माइनस साइन भी कॉमन नहीं हुआ है, माइनस आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें से कितने पावर कॉमन किया, एक्स का पावर 2 कॉमन चल गया, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 जीरो हो गया, जीरो का वैल्यू 1। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3 बचा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 टर्म में कैसे करते हैं, जैसे ए भी दिया हुआ है, केवल ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, एंड लास्ट में दिया हुआ है 18 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में से कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए नंबर्स में कौन कौन कॉमन हो जाएंगे। क्या 6 के टेबल में 12 है, बिल्कुल है। 6 के टेबल में 18 है, बिल्कुल है। 1 मिनट रुक जाइए, 6 के टेबल में 18 है, मिनट, बिल्कुल है 18 6 के टेबल में। तो इसको हल कीजिए, देखिए तो 6 कॉमन हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए ए का पावर कितना, मिनिमम पावर ए का कॉमन निकाल लीजिए, जो लोएस्ट पावर है ए का 1 ही है पावर कॉमन। ठीक है, बी का भी लोएस्ट पावर कॉमन निकाल लीजिए, बी का लोएस्ट पावर 1 ही है। पहले वाले टर्म में क्या बचा, सारे के सारे पावर कॉमन निकल चुके हैं, सारे नंबर्स क्या है, सारे टर्म्स कॉमन है, तो सिर्फ 1 बचेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। इसमें क्या हो जाएंगे, बी बाहर हो चुका है, इसमें से 6 बाहर हो चुका है, तो बचेंगे 2 सिर्फ, और ए का पावर 1 बाहर हो चुका है, अभी पावर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसमें से 3 बच जाएगा, सेमली उसी प्रकार से करेंगे जैसे इसमें लिया हुआ है, ए बाहर, इस बार बी बच जाएगा यहाँ पे, तो बी। जैसे ये नंबर से सबसे पहले इसमें नंबर चेक कर लीजिए आप, क्या कॉमन आने वाला है। तो ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 हो जाएगा, ये 7 इंटू 8 हो जाएगा। तो आगे नंबर्स क्या है, 7 सब में कॉमन है, देख लीजिए, तो 7 बाहर हो जाएगा। अब देखना है हमको m का पावर, मिनिमम पावर कॉमन लेना है, लोएस्ट पावर, तो m का लोएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ से m बाहर 1। n का लोएस्ट पावर देख लीजिए कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे सिंगल एक n होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे बच गया 2 लेफ्ट, 2 पावर यहाँ मिला लीजिए, m एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ 2 बार n है, यहाँ एक बार ही बाहर निकला हुआ था, एक बार n यहाँ अंदर बचा रहेगा। साइन मिलाइए, यहाँ प्लस साइन बाहर लिए हुए है, यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से कॉमन देखिए क्या हो सकता है, 3 कॉमन होगा, वेरी गुड, सही चल रहे हैं, n होगा, बिल्कुल सही है आपका, यहाँ से 8 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कॉमन, m होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब कॉमन पार्ट इसमें नहीं है कोई भी, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 10 टी माइनस 15 टी स्क्वायर, इसमें बताइए क्या चीज़ है कॉमन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो टी है ही नहीं, तो टी को कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म में टी इंक्लूड ही नहीं है, तो कॉमन टी आ ही नहीं सकता। नंबर्स की बात कर लेते हैं, आप देख लेते हैं नंबर्स कौन कौन सा कॉमन है। तो 5 कॉमन नंबर्स है, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 2t माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर है आपको या और क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे। इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 6 है नंबर, यहाँ भी 6 नंबर है, यहाँ 12 नंबर है, तो 12 में तो 6 इंक्लूड है, तो 6 कॉमन हो गया। एक्स का पावर मिनिमम पावर कॉमन निकाल लेना है, लोएस्ट पावर, तो 1 हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा सिंपल एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा 2x²। इतने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगले टाइप्स के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ होमवर्क घर के लिए रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे इसको भेज सकते हैं आप। 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट। तो ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको बनाने की, और इसे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसे अपने कॉपी पे हल करके इसके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप। क्लास के रिगार्डिंग जो भी आपको क्यूरीज होगी वहाँ आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये टर्म है, देखिए यहाँ पे जो ये टर्म्स है ये दोनों क्या है, सेम टर्म है, इक्वल टर्म है। तो ऐसे को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे, इनको क्या करेंगे एक टर्म में लिख देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में जो रेस्ट ऑफ नंबर है उसको लिख देंगे, एक्स लिख लीजिए, हाँ रेस्ट ऑफ नंबर को यहाँ पे लिख देंगे, इसके साइन के साथ लिखेंगे इंक्लूड करके। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो कॉमन टर्म्स है उसको एक साथ लिखना है और दूसरी तरफ फिर ब्रैकेट ओपन करना है और उस ब्रैकेट में पहले नंबर्स को और दूसरे नंबर को साइन के साथ लिख के क्लोज कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉमन टर्म है x+2, यहाँ भी x+2 है, तो इसको एक बार लिख लीजिए, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, दूसरे ब्रैकेट में जो अनकॉमन टर्म है उसको एक साथ लिख दीजिए, तो ये इनटू में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।
आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मैक्सिमम हम 20 मिनट या 15 मिनट के लेक्चर ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। जैसे जैसे इंगेजमेंट बढ़ेगा चैनल पे, वैसे वैसे चैनल को बिलोंग किया जाएगा। तो इंगेजमेंट बढ़ाइए थोड़ा सा चैनल पे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल जुड़ना नहीं भूलिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए।